आज की वीडियो का टॉपिक है MG की कॉमे टीवी। तो आज कंपेयर करेंगे MG की कॉमे टीवी और टाटा के टियागो एवी का। तो डिटेल में बताएंगे कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, तो उसके लिए बने रहे वीडियो में। तो पहला जो पॉइंट है वो है प्राइस, जो कि MG की जो है कॉमे टीवी उसका प्राइस है आपको मिलेगा 7.98 लैक्स। तो 8 लाख को सिर्फ 2000 ही कम है। तो इससे अच्छा 8 लाख कर देते तो बोलने में भी आसानी होती। तो 8 लाख रुपए प्राइस पड़ेगा आपको उसका। और जो टियागो का प्राइस आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 8,70,000 के आसपास। तो दोनों गाड़ियों में कुछ 70,000 के आसपास डिफरेंस है, प्राइस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब बात करते हैं बैटरी पैक की कि कौन सी गाड़ी में आपको कितना बैटरी पैक मिलेगा, कितनी कैपेसिटी है। तो जो MG कॉमेटी में है उसमें आपको मिलता है 17 किलोवाट का बैटरी पैक, 17.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। अब टाटा टियागो में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक आता है 19.2 किलोवाट आवर और दूसरा जो आता है वो आता है 24 किलोवाट आवर का। तो टाटा आपको दो ऑप्शन दे रही है बैटरीज में भी, तो प्राइस भी चेंज होता है, दोनों वेरिएंट का अलग अलग है। तो अब बात करते हैं रेंज की कि आपको कौन सी गाड़ी में कितनी रेंज मिलेगी, आपको MG कितनी रेंज देगा, टाटा कितनी रेंज देगा। तो MG में जो आपकी सर्टिफाइड रेंज है वो है 230 किलोमीटर्स। तो आपको जो एस्टिमेट मिलेगी, क्योंकि ये सर्टिफाइड रेंज होती है और काफ़ी ना कंट्रोल इन्वायरमेंट में इसका टेस्टिंग होता है, तो आपको जो रियल वर्ल्ड रेंज मिलेगी वो मिल जाएगी 170 180 के आसपास या 190, उससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि 30-40 किलोमीटर का डिफरेंस आराम से आ जाता है। अब टाटा में आपको थोड़ा एडवांटेज है, टाटा में आपको जो क्लेंज रेंज मिलती है वो है 250 किलोमीटर्स की। तो अब 200 से 210 की लगा लो, 200 से 210 के आराम से रेंज आपको मिल जाएगी। अब टाटा में एक और एडवांटेज है कि जो दूसरा वेरिएंट है जिसके अंदर 24 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है, उसके अंदर आपको रेंज मिलती है 350 किलोमीटर्स क्लेम। तो आप उसमें भी 270 to 280 की रेंज निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि जो एक्सपीरियंस ड्राइवर होगा थोड़ा, जिसने अभी पहले EV चलाई हैं या इसके पास कोई EV ओनर है, तो उसको पता है कि उसको कैसे ड्राइव करते हैं। जैसे सिंगल पेडल ड्राइव होता है, थोड़ा इफिशिएंटली ड्राइव करेगा तो 280 290 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो ड्राइविंग पे भी मैटर करता है। हर इंसान का ड्राइविंग करने का तरीका अलग होता है, तो रेंज भी अलग होती है। अब पेट्रोल गाड़ी में भी देखते हो, किसी के हाथ पर मान लो 15 का एवरेज निकलता है तो किसी के हाथ पर 10 का ही निकलता है, तो वो ड्राइवर टू ड्राइवर वेरी करता है। लेकिन जो टाटा आपको रेंज देगा वो 250 to 280 के आसपास दे देगा, जो 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक है उसके साथ। तो अब बात करते हैं फास्ट चार्जिंग के बारे में। तो इसमें एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि MG में आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती। MG में आपको सिर्फ स्लो चार्जिंग मिलती है, जो ऑनबोर्ड चार्जर आता है जो गाड़ी के साथ आता है, जो 3 किलोवाट के आसपास ही चार्ज कर पाता है। तो वहीं चार्जर आपको मिलता है MG के अंदर, तो उसमें आप फास्ट चार्ज नहीं कर सकते। वहीं टाटा के साथ आपको मल्टीपल ऑप्शन है, जो ऑनबोर्ड चार्जर आता है 3 किलोवाट का वो भी है। आप एडिशनल लाइक 7.2 किलोवाट का चार्जर भी घर पे लगवा सकते हो, और आप इसको 50 किलोवाट तक DC फास्ट चार्ज भी कर सकते हो। तो कहीं दूर जाना है, बाहर ट्रैवलिंग करनी है, तो आप ये गाड़ी ले जा सकते हो, क्योंकि टाटा ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है बहुत अच्छे से बनाया है। आपको ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं, लेकिन नज़दीक ही चार्जर मिल जाएंगे, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको सफिशिएंट चार्जर्स मिल जाएंगे। हाईवे पर हो जाएंगे या कुछ अभी भी काम चालू है, मतलब 70% के आसपास काम हुआ है, अभी 30% काम बाकी है, क्योंकि टाटा बहुत अच्छे से काम कर रहा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और भी कंपनीज हैं जो उनके साथ टाइप करके भी काम कर रही है, तो आपको टाटा चार्ज करने में प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं पर भी, क्योंकि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। तो अभी बात करेंगे पावर डिफरेंस के बारे में कि आपको पावर डिफरेंस कितना मिलता है दोनों गाड़ियों में। तो MG में आपको मिलेगा 42 हॉर्स पावर और 110 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। टाटा में आपको दो वेरिएंट आते हैं, उसके अंदर आपको मिलेगा 65 हॉर्स पावर, 105 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, और 75 हॉर्स पावर और 115 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो टॉर्क रेशो आप सेम ही है, लेकिन जो हॉर्स पावर उसमें डिफरेंस थोड़ा बहुत है। टाटा में आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक तरफ देखी जाए तो टाटा थोड़ा वजन में हेवी भी होते हैं टाटा के व्हीकल्स, क्योंकि सेफ्टी रेटिंग्स जो है वो 5 स्टार है। और जब टियागो का नाम आता है तो उसके पहले ना एक टाइटल लगता है टियागो के पहले, बाकी किसी मॉडल में नहीं लिखता, वो लगता है लॉर्ड टियागो, क्योंकि उस गाड़ी ने ना बहुत बड़े बड़े सेगमेंट की गाड़ियों को पछाड़ा है सेफ्टी रेटिंग्स में। रियल लाइफ में जितने भी एक्सीडेंट्स देखे हैं, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं ना, उसके अंदर टाटा ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है और टियागो ने सबसे अच्छी दी है। तो जो बड़ी बड़ी SUVs है ना, उनको भी पछाड़ा है उसने। जो ब्रांड है कुछ, जिनके नाम नहीं लूँगा मैं अभी, जो 2 स्टार 3 स्टार रेटिंग के साथ आते हैं ना, वो उन्हें ना धूल चढ़ाई है टियागो ने।
तो टाटा का ना मैंने गलत बोल दिया, उसमें दो वेरिएंट आते हैं, 61 हॉर्स पावर और 75 हॉर्स पावर, तो मैंने 65 बोल दिया था। तो 65 नहीं है वो, 61 है और 75, दो वेरिएंट आते टाटा के अंदर। अब बात करते हैं दोनों में से आपको कौन सा व्हीकल लेना चाहिए, जैसे कि MG कॉमेट लो या टाटा लो, कौन सा लो। बहुत लोगों को क्वेश्चन होंगे कि कौन सा व्हीकल लेना चाहिए, तो सीधा सीधा जवाब है इसका, आप टाटा ले सकते हो। MG की तरफ मत जाना, क्योंकि फास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, न्यू है मार्केट में, मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है। टाटा 80% 90% मार्केट होल्ड करता है इलेक्ट्रिक में इंडिया का, तो लीड है उनकी, डेवलपमेंट भी ज़्यादा है, रिसर्च सब कुछ प्लस पॉइंट जो है टाटा के पास है। चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी टाटा के पास बहुत अच्छा है, और वही है ना कि मार्केट का एक्सपीरियंस है। अभी 50,000 नेक्सॉन भी अभी कंप्लीट हुए, तो 50,000 नेक्सॉन भी अभी चल रही हैं इंडियन रोड्स पर। उसके साथ टियागो भी है, टिगोर भी है, दोनों है, तो नंबर काफ़ी बड़ा है, तो एक्सपीरियंस भी अच्छा है उनका। सर्विस वो जानते हैं इस मार्केट को, पता है ना, क्योंकि जो इंडियन की रोड कंडीशन होती है, यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, वेदर है, सब कुछ ना, वो टेस्टिंग जो हुई ना टाटा की, वो इस इन्वायरमेंट में हुई है। और MG का पता ही है, ये रीबैच के काम करते हैं, नाम हम चेंज कर दिया, किसी कंट्री में कुछ कर दिया, किसी कंट्री में कुछ कर दिया। तो ये गाड़ी किसी और कंट्री में थी पहले, इतना मैं अब नहीं जानता उसके बारे में, तो इतना मुझे पता है कि ये रीबैच थी, उस कंट्री में इसको कुछ नाम अलग था, अभी यहाँ इसको रीबैच करके इन्होंने उतारा है मार्केट में। तो अगर आपको लेना है तो टाटा के लिए जाओ। टाटा के आपके 3 व्हीकल से 4 व्हीकल से आप कोई भी ले सकते हो। आप टियागो लो, टिगोर लो, नेक्सॉन लो या नेक्सॉन EV मैक्स लो, और अभी आने वाले फ्यूचर में और भी टाटा के व्हीकल्स आने वाली मार्केट में। और जिस तरह से टाटा काम कर रहा है ना, एक दिन मैं बताता हूँ, 100% जो मार्केट है ना, वो टाटा ही होल्ड करेगा इंडिया में इलेक्ट्रिक का, क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं। और वही है, देश का पैसा देश में ही रहे, बाहर ना जाए, और चाइनीज़ कंपनियों के पास तो बिल्कुल भी ना जाए। और इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करो। करते हैं कुछ गलतियां, करते हैं कुछ काम फिनिश नहीं होते इंडियन ब्रांड के, देखो थोड़ी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। अगर देश का पैसा देश के विकास में लगाना है तो इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करो। और टाटा आपको पता ही है, जहाँ देश की बात है वहाँ टाटा सबसे आगे रहा है पहले से ही। अगर टाटा ने देश के लिए हेल्प नहीं की होती तो आज कैंसर हॉस्पिटल ना होता देश में, और एजुकेशन भी बहुत पीछे होता, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो इस लेवल पर नहीं पहुंच पाता। तो वही है कि इंडियन बनो, टाटा को चूज़ करो। और किसी को पसंद आया ना ये बात, तो भाई हम तो टाटा ही पसंद करते हैं, और जब भी कार खरीदेंगे तो टाटा ही खरीदेंगे। और वही है ना, 5 स्टार रेटिंग वाली खरीदेंगे। वो कागज़ की डिब्बी नहीं लेनी मुझे जो बीच से फट जाए ऐसे एक्सीडेंट में ना, क्योंकि सर सलामत है तो पगड़ी 50। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कुछ वीडियोस पड़ी है चैनल पे, वो भी चेक कर देना। अगर वो अच्छी लगे तो फिर सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियोस बनाता हूँ, कंसिस्टेंट नहीं हूँ उतना, लेकिन ट्राई करता हूँ। अभी चैनल पे 2 वीडियोस हैं। अभी एथर का एक वीडियो आया है, अभी एथर 450 का, वो भी देख सकते हो अगर किसी को देखना है तो। लिंक डाल दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में। और आएगा टियागो का भी वीडियो आएगा, वो भी मैंने अभी बात की है किसी से, तो जल्दी ट्राई करूँगा कि टियागो का वीडियो आए चैनल पर। उसका वीडियो पूरा रिव्यू बनाएंगे पूरा टियागो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।